अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अच्छा जी, आज ये हमारी दो लाइनें रह गई थी स्टोरी की, तो सॉरी पेज की, तो इनको फिनिश कर लेते हैं फिर ताकि आगे हम मूव करें। हाँ जी, करवाना शुरू करें जी इसको। कौन सर, मैं करना? मैं मर्जी कर लो। कौन खलील करवाएं आप? खलील भाई करें जी। सर ये कौन सी सर लाइनें कौन सी है? भाई ये दो रह गई थी हमारी यहाँ से, आबादी बात है सर। इला मक्का से लेके इब्राहिमा तक। इला का मतलब क्या होगा सर? इला का आप मुझे बताएं क्या मतलब होता है? मालूम नहीं है। वर्ड्स व्हाट? वर्ड वर्ड्स की तरफ। टू वर्ड्स, मक्का की तरफ। ये सेंटेंस है कि फ्रेज है? इलल मक्का, ये सर ये इजाफा तो जर मजरूर है। कैसे? इला नहीं, ये इला मक्का, मक्का ती है, मक्का था है सर, ये छोटा है, नहीं आ रहा। मक्का था है सर, ये तो इला। हाँ जी बताएं। ये सर, ये फ्रेज नहीं है। अच्छा भाई आप बताएं क्या है ये? मेरा ख्याल जार मजरूर फ्रेज है। जारो मजरूर फ्रेज है, ठीक है। जैसे प्रपोजिशनल फ्रेज भी हम कहते हैं, ठीक है। तो ये तो ता है ना? हाँ जी, अब आप मुझे ये बताएं इसके ऊपर ता क्यों है, मतलब इस पे फतहा क्यों? तो मैं बताऊं। हाँ जी, कोई भी बता दें। वो नाम है ना मक्का, तो वो अरबी में मक्का को उसका नाम ऐसे ही है, वो जैसे उन्होंने लिखा हुआ है। ये क्या बात है? अरबू ने इसको ऐसे ही लिखा हुआ है, वो उसको फीमेल। सर ये मक्का ती भी आया हुआ होगा। क्यों ऐसे अरबों ने इसके, हमने ये पढ़ा है लेकिन आप उसकी एक्चुअल टर्म बताएं ना कि क्यों है ये। गोलता क्यों है आप पूछे, जबर क्यों है, गोलता क्यों है, फतहा पूछ रहा हूँ, इसके ऊपर फतहा क्यों है? पता क्यों है। अच्छा अच्छा, वो हाँ वो है अपना मबनी है ये। वो क्या मतलब मबनी? ये क्या नहीं, बात वो क्या गैर मुनसरिफ, क्या वो आपने मतलब गैर मुनसरिफ है, किसके ऊपर वो नहीं आती, जेर नहीं आती, है? गैरो मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ है। ठीक है, इसलिए ये कसरा नहीं ले सकता, इसका फतहा जो है वो कसरा ही होता है, ठीक है। हाँ जी। अच्छा जी, ये हो गया जी टू मक्का, ठीक है। ये जो नया स्टोरी है, अब आगे पढ़ना शुरू करें। और इमरान भाई सॉरी, एक चीज, ये जो गैर मुनसरिफ हैं ये वो तनवीन भी नहीं लेते ना, ना ये कसरा लेते हैं ना तनवीन लेते हैं। ना कसरा ना तनवीन। अच्छा ठीक है। वगादिबा कौमु इब्राहीमा, और वगादिबा, और गुस्से में आई कौम इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम,
वगादिबल मालिकू, और गुस्से में आया बादशाह, वगादिबा वालिदु इब्राहिमा, और गुस्से 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 में आए, गुस्से हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद भी। हाँ जी, ठीक हो गया, सही है। अच्छा जी, ये स्टोरी हमारी ख़त्म हो गई है। आज इसके बाद हम नया जो है वो टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन वो मैं हालत देख रहा हूँ माजरत के साथ, लेकिन अगर ये हालत मतलब रही तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अरसा नहीं आप लोग चल पाएंगे। मतलब ये क्योंकि अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना इसकी, ठीक है, अब जितने मर्जी आगे रूल्स पढ़ते जाएं, जो मर्जी करते जाएं, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नतीजा नहीं फिर निकलेगा। क्योंकि जो पहला आप लोगों ने सब्जेक्ट सेमेस्टर किया, उसमें आप लोगों की जो वेटेज थी ना वो 95% प्लस में थी, मुझे अंदाज़ा है, ठीक है। लेकिन इसमें वो ड्रॉप 80% से बिलो जा रही है, ठीक है, लेस देन 80% पे जा रही है वो, ठीक है। और अगले वाले में अगर इसमें ये हालत है ना, तो ये 60 पे भी रहना बड़ी, मैं कहता हूँ, कमाल होगा। क्योंकि ये आगे और ज़्यादा जारी बात है डिफ़िकल्ट चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप लोग सीरियस थोड़ा सा होके इस पे थोड़ा टाइम भी दें, क्योंकि ये सिर्फ आप जो छोड़ देना कि जी मैं ही करवाऊंगा तो वो होगा, वरना नहीं, हम नहीं कर नहीं सकते। आई थिंक आप लोगों को इस एटीट्यूड से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा, मतलब बाहर। बहरहाल इसको मैं डिलीट करके तो मैं वो शेयर करता हूँ वर्ड का डॉक्यूमेंट नोट्स बनाने के लिए। अच्छा जी, ये कोई ऐसा ही तरीकाकार हो सकता है इमरान भाई कि हम कुरान पाक पढ़ना शुरू करें और उसके अंदर जितने रूल पढ़ लिए हैं वो तो रिपीट होते रहेंगे, वो हम साथ साथ करते हैं, और जो जो ये मसला ये ना कि इस तरह ढूंढना पड़ेगा ना कि अच्छा कौन कौन सी आयत में क्या क्या हो गया है। हम वो मतलब यूजुअली जब हम करते हैं तो उसमें कुरान पाक की आयतें कई दफ़ा अहादीस भी लेके आते हैं, ठीक है। अब जब तक आप कम अज़ कम जो पूरी वो है सुलासी है ये नहीं पढ़ लेते ना, सुलासी, अभी आप लोगों ने सिर्फ सुलासी मुजर्रद पढ़ी है, अभी मजीद फ़ी पढ़ी है, ठीक है। ये है, फिर इसके साथ और बड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं, इस्माए मसूला क्या है, ये क्या है, वो क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये जब तक नहीं होंगी ना फिर वो मतलब आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जब आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी ना, फिर आप कुरान पाक को देखेंगे, फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी क्या होगा कि अभी हम कहेंगे अच्छा नहीं ये तो अभी किया नहीं है, इसको छोड़ दें, थोड़ा आगे, अच्छा ये अभी नहीं पढ़ा, इसको छोड़ दें, इस तरह होगा। तो अभी यही है कि अभी क्योंकि फिर उसमें एक एफर्ट लगेगी, मतलब वो ये कौन ढूंढेगा बैठ के कि अच्छा कौन से जो है ना हमने अभी कर लिए हैं, कौन से नहीं किए। तो ये ज़्यादा इजी होता है कि अगर आप लोग मतलब डेली 1-2 पेजेस पढ़ते हैं कुरान के, तो उसमें से देखा करें अच्छा कौन सी आयत है। आप ज़्यादा बड़ी आयत ना देखें, एक छोटी सी आयत देखें, देखें कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम लोगों ने कवर की है, और ज़रा उसको बैठ के उसका एनालिसिस करें, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस के लिए। बाकी एट द एंड ऑफ द डे आपने मीनिंग ही करना है ना उसके, लेकिन एनालिसिस आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस रहती है, ठीक है, और उन एग्जाम्पल से हट के रहती है जो एग्जाम्पल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। वो जो है ना उसका डायरेक्ट कुरान पाक पे जाना, मतलब वो उसमें फिर मेहनत होगी, क्योंकि हर चीज़ जो है वो नहीं आती होगी ना उस तरह। क्योंकि आपने तो सुलासी मुजर्रद मजीद भी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन बाकियों ने तो अभी मतलब सारी बातें वो चीज़ें नहीं की हुई ना। क्योंकि ऐसे अब आपने देख लिया जैसे जैसे हम मतलब आगे जा रहे हैं हम सारे, तो वो मतलब वो स्पीड नहीं रही, वो चीजें, क्योंकि अब रूल के ऊपर रूल, रूल के ऊपर रूल होता जा रहा है, रूल के ऊपर रूल होता जा रहा है।
देखिए तो रूल्स वो पुराने हैं, रूल्स तो अभी आप लोगों ने कुछ किए ही नहीं है, लेकिन ये बड़े प्रोमिनेंट रूल्स हैं, ये बड़े प्रोमिनेंट रूल्स हैं। अब मुझे हैरत ये हुई है कि जी इलाह का अगर मतलब पूछा जा रहा है, इलाह जो कि आप पहले दिन से मतलब कर रहे हैं, बार बार एग्जाम्पलों में कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि माइंड आर एब्सेंट, वेरी सिंपल, कि दिमाग जो है ना इस टाइम यहाँ पे नहीं है, वो किसी और चीज़ों में शायद मगन है। तो खैर चलें हम आगे अभी पढ़ते हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस सेमेस्टर का, तो इसको ख़त्म करें ताकि उसके बाद कुछ जो रिमेनिंग स्टोरीज हैं वो रीड करेंगे तो फिर आगे move हो जाएंगे। अच्छा जी, आज हमने पढ़ना है कि जी इसम मौसूल क्या होता है, ठीक है। इसमें ऐसे हो सकता है, फर्ज करो आपने तो चूंकि कोर्स किया है तो आपको तो उन्होंने मतलब बहुत सारे रूल पढ़ाए होंगे, आप उनमें से मतलब समझे कि यार जो इनमें से जो कोई मतलब 70% ज्यादा यूटिलाइजेशन है, मतलब बाकी जो 30% है वो कम यूज होते हैं, तो हम जो मोस्टली यूज होते हैं पहले वो पढ़ के आगे कान पाक में पहुंचे, ताकि छोटे फिर हम आहिस्ता आहिस्ता करके फर्ज को हर हफ्ते अगर उनमें से छोटू वालों में से एक आधा रूल भी कर लिया, तो अगर हम जब एक इंटरेस्ट बन जाएगी, हम एक चीज पे चल पड़ेंगे ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे कवर होते जाएंगे। अभी जो है ना वो असल रूल में इतने बर्बाद। जितने अगर आप बेसिक रूल्स की बात करते हैं ना, बेसिक रूल्स तो आप लोगों ने कर लिए हैं। हाँ बेसिक रूल्स की अगर आप बात करते हैं वो तो आप लोगों ने कर लिए हैं। ये चलें आप कह लें कि इस्माय मसूला वो भी आज हो हाँ जाएगा, ठीक है ना, ये भी हो हम्म जाएगा। तो हम्म ये तो सारी बात कवर हो जाएगा कि जी बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो आपकी हो जाएंगी, लेकिन हम्म कुरान पाक में सिर्फ बेसिक बेसिक रूल नहीं नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि डिफरेंट। उनमें से कुछ ऐसे रूल होंगे कि जो मतलब पूरे कुरान पाक में ना 80% यूज हुए हुए हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे रूल होंगे जो जिनकी इम्प्लीमेंटेशन हार्डली 20% है, या इससे भी लेस है। असल में आप इसको इस तरह देखें ना कि जो फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं जी जारो मजरूर, ठीक है, हम्म तो जारी बात है आप कोई भी पेज खोलेंगे तो आपको कई एग्जांपल जारो मजरूर की मिल जाएंगी, मसूफ सिफा की मिल जाएंगी, ठीक है, हम्म इस्माइल मसूला की मिल जाएंगी, कोई ना कोई आपको सलासी मुजरद का बाब मिल जाएगा, कोई ना कोई, बल्कि कोई ना कोई क्या कई मिल जाएंगे, सलासी मजीद हम्म फी सलासी मुजरद के बहुत ज़्यादा एक कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है, हम्म जो आपको मिल जाएंगी। तो हम्म इसका इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी अगर आप उस तरह आयत खोल के उसको पढ़ना, तो मैं मेरा ख्याल है कि आप अभी भी मतलब वैसे ही खोलेंगे, आप रूल्स को वैसे ही छोड़ दें एक साइड पे, ठीक है। हम्म रूल तो आपको ये बताता है ना कि मतलब आपसे गलती ना हो, ठीक है, और आपको ऐसा टेक्स्ट यानी अगर पढ़ना पड़े जिस पे ये एराब नहीं है, ठीक है, तो आप हम्म उसको भी पढ़ सकें, क्योंकि ये रूल का फायदा तो वही है ना, ठीक है। अगर मकसद सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक का पढ़ना, तो उसमें तो सारे राह वैसे ही लगे हुए हैं, तो वो गलती की तो गुंजाइश ही नहीं है। नहीं, पढ़ने की बात नहीं कर रहे, हम उसकी बात कर रहे हैं, समझने की। तो आप माशाल्लाह वैसे आसिफ भाई समझते हैं, तो आपको तो पहले ही से माशाल्लाह ट्रांसलेशन आती है। नहीं नहीं पता वो मुझे ऐसे लगा था, क्योंकि अभी इमरान भाई ने बात की है कि भाई अगर ऐसे हुआ तो ये नहीं चलेगा, तो इसका मतलब कि अगर मतलब वो अगर उन्होंने किया भाई अगले 4-5 हफ्तों में या 6 हफ्तों में, भाई ये तो ऐसे ही चल रहा है, लिहाजा इसको वाइंड अप करो, जैसे वो इम्तियाज कर रहे हैं उधर वाइंड अप। तो ये मसला ज़ाहिर पता है क्या है, ये इंतहाई नॉन सीरियसनेस होती है, इंतहाई नॉन सीरियसनेस के मतलब यानी कुछ भी ना पढ़ना, ठीक है, और अब जैसे इरफान भाई भी हैं, वो भी देखें कितने 9 बजे मेरे ख्याल आए हैं, ठीक है, तो यानी अब मैं गारंटी कर सकता हूँ ये भी नहीं पढ़ के आए होंगे, ठीक और है, ये वैसे भी बहुत अटेंड करते हैं क्लास से, बहुत छुट्टियां करते हैं ये ठीक नहीं है, आपने नोट तो किया? ये चीज़ें मैं कौन सी छुट्टियां करता हूँ जी? मैं तो पहले दिन से इस चीज का हामी हूँ कि रोज क्लास ले लें, मैं उसके लिए रोज कमिटमेंट देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जहाँ पे बीच में वक्फा आ जाता है, फिर बंदे को कभी नहीं याद रहता। कभी मैं आज मस्जिद से 8:30 बजे आया हूँ, ठीक है, आके 2 मिनट बैठा हूँ, मेरे जेहन में जब मैं आया था मेरे बिल्कुल याद था, लेकिन बात बच्चों के साथ थोड़ा सा इधर उधर हुआ, भूल गया। लेकिन आप इनसे खुद पूछ लें, जब हमारी रोज क्लास होती थी, कोई क्लास बीच में मिस की हो, जब मैं ड्राइव भी कर रहा था, मुझे पता क्लास नहीं, मैं फोन ऑन करके बैठ जाता। जब रोज क्लास होती थी आप लोग घर में पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे ना, तब भी नहीं पढ़ते ये नहीं, चक्कर। लेकिन उसका भी मैंने आपको इसका फायदा ये बताया था ना कि एटलीस्ट आपके माइंड में रिफ्रेश रहती है चीज। आप जब 2 दिन छोड़ दें, वो मैं पूरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि नहीं पढ़ते वो,
इसीलिए मुझे शुरू में जितना पहले सेमेस्टर में समझ आई उसकी यही थी कि रोज पढ़ाई होती थी, रोज पढ़ते थे, फ्रेश रहता था। जहाँ पे 2 दिन बीच में वक्फा आ गया, ये आपकी रेशो थी पहले, ठीक है, सबकी जितने भी लोग पढ़ रहे थे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि उनको मोर देन 90% चीजों की समझ थी, ठीक है। अब जो मैं एग्जैक्टली अब ये इससे भी नीचे जा चुकी है, 80% से भी, ठीक है। क्योंकि ये मतलब देखें, बड़ी अजीब एक बात लगती है कि आप इंतहाई बेसिक जो चीज है जिसको आपने इतनी दफा पढ़ा हो, ठीक है, तो उसमें जाके बंदा जब पजल हो रहा है तो ये फिर बड़ी वो बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। अब उस चीज का मतलब अक्सर चीजों का जो ताल्लुक है ये पहले वाले सेमेस्टर से है, जो ये वाली चीज है, इसका मतलब है कि आप इसको भी कीप नहीं कर पा रहे। तो जो आगे रूल्स आएंगे ना, जब सलासी मुजर्रद शुरू होगा, सरफे कबीर शुरू होगी, फिर क्या होगा, ठीक है। अभी मेरा ख्याल है कि मैं अगर कोई भी गर्दान आप लोगों से सुन लूं तो शायद मतलब मुझे आप लोग ना बता सकें, ठीक है। मतलब मेरा ख्याल है कि आप लोग नहीं बता पाएंगे कोई भी अगर गर्दान अगर कहता हूँ मैं आपको मादी या मुदारे की, तो क्योंकि वजह क्या है, वजह है कि उसकी प्रैक्टिस नहीं आप लोगों ने की, उसको पढ़ा बाब्स को, लेकिन उन बाब्स को याद करना था। 6 जो बाब पढ़े थे हमने, ठीक है, उनको याद करना था। उनकी पूरी की पूरी मतलब हर बाब की जो 28 कंजुगेशन बनती हैं उनको आप याद करें। इतना भी नहीं कर सकते तो मैंने कहा था कि आप कम से कम एक बाब जो है ना, एक उसकी 28 याद कर लें, मादी की 14 और मुदारे की, और बाकियों के जो जोड़े कम से कम याद कर लें, ठीक है। जोड़े, जोड़े से मुराद है कि जी दाराबा या दरिबू, ठीक है, ये जोड़ा है, ठीक है, कि मादी मुदारे, यानी जो थर्ड पर्सन का पहला मतलब सिंगुलर मैस्कुलिन है उसको कर लें। तो ये अगर आप करें, अगर देखें, अगर आपको वर्ड पैटर्न याद नहीं होंगे, ठीक है, अगर इसके जो ये मतलब सलासी मुजर्रद है, तो जब मजीद फी आएगी जिसमें कि अबवाब भी आपके देखे ना किधर टच करते हैं जाके, ये अभी आप इन रियलिटी फॉर्म 1 का जो है ना पढ़ रहे हैं, फॉर्म 1 के 6 बाब हैं जो अभी आपने पढ़े हैं, ठीक है। जब आप आगे पढ़ेंगे फॉर्म 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ठीक है, 9 चलें आप छोड़ भी दें, वो वेरी रेयर यूज होती है, लेकिन मतलब कम से कम 8 अबवाब आपने और पढ़ने हैं और उनकी अपनी जारी बात है, रिक्वायरमेंट्स हैं, सारा कुछ है। तो वो फिर मतलब अरे नहीं है बाप हम्म, बाप करवा दिए आपने? बात तो करवा दी है मैंने। ये इस वाले सेकंड टर्म में करवाए हैं? हाँ जी, उस दिन आपने छुट्टी की थी जिस दिन बाप किए थे। तो सारे बाप एक ही दिन आपने करवा दिए? 6 तो बाप हैं सिर्फ। 6 बाप की एग्जाम्पलें हैं, वो तो अच्छा उस खासा दिन काम ये सिर्फ 2 बंदे थे ना, तो उसने रोका नहीं है, क्या कहते हैं, जूम ने, इन्होंने 1.5 घंटे की 1.25 घंटे की क्लास की है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मैं एक दिन क्लास लेने बैठा था, वो घंटे से ऊपर की क्लास थी। देखिए जितनी चीजें आपने पढ़ ली हुई थी उसमें बाप का तो इतनी मुश्किल चीज रह नहीं जाती। मैंने तो सिर्फ यही बताना था ना कि अच्छा ये इस तरह है और इसको कैसे अब आप आइडेंटिफाई करेंगे टेक्स्ट के अंदर से कि ये कौन सा बाब है, ठीक है। आसफ भाई को तो वैसे ही आता है, मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन वो आपको क्यों, पढ़ने आपने कहा था जी मैं वो देख लूंगा रिकॉर्डिंग, तो फिर ये तो आपकी जिम्मेदारी थी ना। देखा, रिकॉर्डिंग ऐसा ऐसा देख रही है, थोड़ी सी हुई है, अभी पूरी नहीं हुई। मेरे ख्याल में इमरान भाई, ये बाब बड़ा मशहूर, वो बड़ा वो इम्पोर्टेंट है, इसको तो शक किया गया कि दोबारा रिपीट करवा दें सबके फायदे के लिए। रिपीट करना है तो रिपीट कर लेंगे, रिपीट का कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी इसको तो पूरा होने देना पहले। नहीं, मैं वैसे नहीं, मैं नहीं कह रहा आज ही करें, मैं वैसे कह रहा हूँ कि मतलब वो बड़ा जरूरी है, मतलब वो सारी फॉर्म चेंज करना और वो सारा या वो चीजों का साइंस याद रखना और वो सारा कुछ। वो बाब देखें, जो सुलासी मुजर्रद के बाब है ना, ठीक है, 6 बाब हैं। 6 में से भी मैंने बताया था कि जो मेन यूज होते हैं वो 4 हैं, ठीक है। जो बाकी 2 हैं वेरी रेयर है कि वो आ जाए, और जितना हम पढ़ रहे हैं उसमें बहुत ही शाज़ो नज़र ये है कि किसी उन 2 बाब्स में कुछ आए। तो मेनली 4 बाब बचते हैं आपके पास, ठीक है।
तो उन 4 बाब के आप देखें कि 14 मादी के और 14 वो बनते हैं मुदारे के, और उसमें से भी मैंने कहा था आप कम से कम एक बाब कर लें, एक, ठीक है, ताकि आपकी जो स्पीड है ना वो इतनी हो जाए कि जी जैसे आप पढ़ रहे ना फ़अल फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतू फ़अलना, मतलब आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, बहुत तेज नहीं भी करना आपने, लेकिन आपको ये पूरा मतलब जो वो है ना कह लें कि उसका जो ग्राफ है जो हम एक्सेल में बनाते थे, वो 14 के 14 कॉन्जुगेशन जो है वो आपके सामने होनी चाहिए कि जी फ़अला फ़अला फ़अलू, ठीक है, कि यानी आपको पता हो कि हाँ ये ठीक है, ताकि जब आप कोई वर्ड देखें तो आप फौरन उसका बाब आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि किस बाब से है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस के लिए मतलब मैंने बता दिया था कि उसका क्या सबसे बेस्ट मैंने क्या तरीका बताया था कि आप कुरान पाक खोलें, जब आप पढ़ते हैं आपको जैसे ही एक लफ्ज़ फ़र्ज़ करें नज़र आता है यस्माऊना, ठीक है, ठीक है, या खालिदूना, ठीक है, खालिदूना से डिफरेंट हो गया, या मतलब कोई और मतलब बेतहाशा वर्ड आते हैं कुरान पाक में। जब वो वर्ड आता है तो आप उसका बाब ढूंढने की कोशिश करें किस बाब से है, ठीक है। अभी तो देखिए हमने ये जो बाब किए हैं ना, अभी सुलासी मुजर्रद के भी बाब जो किए हैं इनमें से हमने सिर्फ 14 कंजुगेशन किए हैं जो कि वर्ब पैटर्न्स हैं सारे के सारे। अभी हम नाउन वाली साइड पे तो मूव ही नहीं हुए, मतलब जो सर्फ कबीर वाली साइड पे, ठीक है ना। मतलब हमने ये चीजें अभी अगले सेमेस्टर में आएंगी, नसरा यंसुरु नसरन फहुवा नासिरुन, ठीक है, ये चीजें तो अभी हमने की ही नहीं है, ठीक है, कि मतलब वो बाब आप सिर्फ ये नहीं है कि आपने मतलब ये 14 याद करने हैं, यानी अभी मैंने जैसे बोला है ना नासरा, तो नासरा के अंदर 14 मतलब आ गए, नासरा यंसुरु नसरन तो यंसुरु के अंदर 14 आ गए, ठीक है। तो ये बाकी कॉन्जुगेशन इस डायमेंशन में भी चल रही होंगी, यानी ये तो अभी आगे दोबारा आनी है वैसे भी, मतलब ये अभी तो सिर्फ आपको कह लें कि उसका वो फ्लेवर देने के लिए बता दिए गए थे कि एक ही लेक्चर में सारे के सारे बाब कि भाई ये हैं, ठीक है, और ये डिफरेंसेस हैं, इनको किस तरीके से आप याद रखेंगे ज़हन नशीन करने के लिए। और उसमें से भी क्या था, दम्मा वाला एक ही था, तो कंफर्म था कि जब दम्मा आएगा तो मिडल में आइन पोजीशन के ऊपर जब दम्मा आएगा तो दम्मा वाला ही वो होगा, मतलब उसका मुदारे भी दम्मा वाला होगा, ठीक है। डिफरेंस आता था जब फतहा होता है, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, ठीक है, कसरा वाले की और कम हो जाती हैं और दम्मा वाले की तो वैसे ही एक है। तो चलें इसको अभी मेरे ख्याल है कंटिन्यू पहले ये करें, जो इसम मौसूल है, ठीक है, इनको देखते हैं अस्माए मौसूल, इनको मतलब इंग्लिश में जो हम कहते हैं ना, ये कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन ये कौन कौन से होते हैं? ये जी बहुत मशहूर हैं, आपने कुरान पाक में अक्सर पढ़ा होगा, अल्लाजी, अल्लाजीन, ठीक है, अल्लाती, अल्लाती, ठीक है, अल्लाह ज़ैनी, अल्लाह ज़ैना, मतलब ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन अभी हम इनको सिर्फ ये देखते हैं कि कौन कौन से। अच्छा, जो अभी मैं बता आपको सारे देता हूँ कि वो कौन कौन से हैं। अभी मैं पहले ज़ुबानी इनको पढ़ने लगा हूँ। अल्लाजी, अल्लाज़ानी, अल्लाज़ैनी, अल्लाज़ीना, ठीक है। तो अल्लाज़ानी और अल्लाज़ैनी जो था ये दोनों जो हैं ये ड्यूअल के लिए हैं, लेकिन ये अभी आप इनकी फिक्र ना करें। मेनली अब अल्लाजी यानी उसको देखें कि जी एक मर्द के लिए कि वो एक मर्द के, ठीक है, अल्लाजी, और अल्लाज़ीना कि वो सब मर्द, ठीक है। इसी तरह जो फेमिनिन के होते हैं ना वो होते हैं अल्लाती, अल्लतानी, अल्लतैनी, अल्लाती, अल्लवाती, ठीक है। तो ये जो है फेमिनिन के हैं, लेकिन इसमें से भी आपने अभी दो को फोकस करना है, एक अल्लाती और एक अल्लाती, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ठीक है, और उसके साथ मैं प्लूरल फॉर्म भी लिखने लगा हूँ, ज़ीना, ठीक है।
अल्लादी, अल्लादीना, और फेमिनिन की जो होगी वो होगी लाती, ठीक है, और अल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, ये मतलब मैंने अभी सिर्फ 4 लिखे हैं, ठीक है। ये जो पहले वाले 2 हैं, ठीक है, ये मैस्कुलिन के लिए हैं। मैं इनको डिफरेंट कोई कलर कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाले जो 2 हैं ये फेमिनिन के लिए हैं, ठीक है। ये सिंगुलर के लिए हैं, ठीक है, और ये वाले जो हैं ये प्लूरल के लिए हैं। अच्छा, मतलब इसका क्या होता है? मतलब इसका होता है कि जी इंग्लिश में जब कहें द वन हूँ, यानी जब अगर आप कहेंगे ना कि वो जो, मतलब जब कहते हैं ना उर्दू में जैसे कि वो जो, ठीक है, अल्लाह दीना, यानी वो जो थे, या इस तरह करके, मतलब जब आप मतलब रेफर करना चाह रहे होते हैं किसी को कि जी, थर्ड पर्सन, मीन थर्ड पर्सन, जैसे कहते हैं ना अल्लाह दीना आमनु, ठीक है, हाँ जी, वो दूर वाले को थर्ड पर्सन की बात हो रही होती है ना। नहीं, हाँ जी, मतलब यानी ये ओवरऑल एक जनरल एक ग्रुप की बात हो रही है कि जी वो जो, मतलब जाहिर बात है गायब ही है, ठीक है, कि वो जो, ठीक है, कि जब मैं एग्जांपल देने लगा था, जैसे हम कहते हैं ना अल्लाह दीना आमनु, ठीक है, तो इसका मतलब वो जो ईमान लाए, ठीक है, ठीक है, या हम कहते हैं जी अल्लाह दीना कफरू, वो जिन्होंने कुफर किया, ठीक है। तो ये मतलब इसका मीनिंग जो था वो ये है। अब हम इसको जो है ना वो देखते हैं कि इसका कैसे कहते हैं अल्लाह जी का मतलब क्या है? जी, अल्लाह जी का मतलब क्या है? एक के लिए ना, एक सिंगुलर के लिए, ठीक है, तो इसका यानी मतलब क्या है? वो एक मर्द, ठीक है, वो एक मर्द के, नहीं सर, अल्लाह जी ने आपने बताया वो जो, वो उस अल्लाह सबका जी ने मतलब आपने एक बताया, है, सारों का मतलब एक ही है, अल्लाह वो जी, अल्लाह वो जी का भी वही है। सबका वही है, मतलब सबका एक ही है, चारों का, वो चारों क्या सिंगल बल्कि जितने भी आएंगे, ठीक है। फर्क क्या जो होगा पहले जब आप कहना चाहेंगे ना, मतलब ये देखें, जब आप ये कहना चाहते हैं ना कि वो जो मर्द है ना, ठीक है, जब हम कहेंगे ना अल्लाज़ी, ठीक है, आमनु, अल्लाज़ी, ठीक है, अल्लाज़ी आमनु तो नहीं आएगा, लेकिन जब आप कहेंगे ना अल्लाज़ीना आमनु, तो इसका मतलब आप उन सब मर्दों की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वो जो सारे ईमान लेकर आए, ठीक है। अब अल्लाज़ी वाली कौन सी एग्जांपल मेरे एक ज़हन में आ रही थी अभी, सूरतुल बकरा की एक आयत है, अलम दे तरा, आर द वन, मतलब अल्लाह दी, बेसिकली आप ये अल्लाह दीन आप कैसे, दे आर द वन, और अल्लाह दी कहे ही इज द वन। अगर आप इसको इंग्लिश में पूछना चाहते हैं ना, तो आप ये कहें कि जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जी द वन हु, ठीक है, कौन, सिंगुलर मैस्कुलिन, ठीक है, इस तरह। अच्छा, इसकी द वन हु, या आप कुछ कॉन्टेक्स्ट में इसकी ये भी आ सकती है कि जी विच, जो, खाली, ठीक है, जो, ठीक है, दैट भी खाली हो सकती है, ठीक है, हुज भी हो सकती है कि जिन के, ठीक है। ये सारे ये जो है ना ये कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आप देखेंगे कि कौन सी सूट करती है। मैं भी एक आयत पढ़ने लगा था, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अलम तरा इलल्लज़ी, अलम तरा इलल्लज़ी, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे जो जी आया है ये सिंगुलर मैस्कुलिन की बात हो रही है, ठीक है। अलम तरा इलल्लज़ी इब्राहीम फी रब्बी ही, इस तरह करके कुरान पाक की कहा था, मुझे पूरी याद नहीं आ रही, लेकिन मुझे इतना सा उसमें टुकड़ा याद है। तो इन सारों का जो मतलब है ना, देखिए यही है, ठीक है। अब ये मैंने जो अभी लिखा है ना ये आपके सामने, ठीक है, ये एक्चुअली है इसका, ये वाले अल्लाह दी का। अब इसी को आप कॉपी कर लें तो जो डिफरेंस आएगा ना, देखेंगे क्या होगा। डिफरेंस ये होगा कि जी वो सिंगुलर मैस्कुलिन था, ये प्लूरल मैस्कुलिन के लिए आ जाएगा, ठीक है, जो अल्लादीना है प्लूरल मैस्कुलिन के लिए। इसी तरह जो अल्लाती होगा उसमें सिंगुलर फेमिनिन के लिए, ठीक है,
और अल्लाती जो है यानी लॉन्ग इसमें वॉवल मतलब आता है, तो वो प्लूरल फेमिनिन के लिए आ जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब कह लें कि मीनिंग होता है, अगर हम मीनिंग की बात करते हैं। अच्छा ये बेसिकली जो है ना एक फॉर्म, अच्छा इसके बारे में ये भी थोड़ा ध्यान में रख लें कि ये मबनी है। ठीक है, यानी इसके ये कुछ साइन वगैरह नहीं शो करेगा। ठीक है, अच्छा अलबत्ता इसकी ग्रामेटिकल स्टेट होती है। ठीक है, यानी वो वाला मबनी नहीं है कि जिनकी ग्रामेटिकल स्टेट भी ना हो, इसकी ग्रामेटिकल स्टेट होती है। ठीक है, लेकिन अभी अब ग्रामेटिकल स्टेट को इसका छोड़ दें। ठीक है, वो क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा एक और टॉपिक भी है जो नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा, तो वो उस टाइम हम ग्रामेटिकल स्टेट को कवर करेंगे। अभी आप जो हमारा है ना इसका मीनिंग, ठीक है, और ये किस तरीके से वो बनाता है मतलब फ्रेज बनाता है, अभी हमारा टॉपिक यही है। ठीक है, तो इसके लिए जो है एग्जाम्पल मैं लेके आता हूँ, ढूंढ के किधर है यार। सर टाइम थोड़ा सा पीछे नहीं कर ले, 15 मिनट पहले। 15 मिनट पहले करना है? जी सर, इशा की नमाज का टाइम हो जाता है सर ना। देख लें, 15 मिनट पीछे कर लें, मुझे तो कोई मसला नहीं है। आप लोग आपस में कर लें जिस तरह आप लोगों को मतलब। हमें तो आजकल कोई मसला नहीं है, लेकिन आगे जब स्टार्ट हो जाएगा डे लाइट सेविंग 2 हफ्ते के अंदर, फिर वो हमारी शाम 8 बजे के बाद शुरू हो रही होगी। तकरीबन हो सकता है 8:30 पौने 9 बजे जमात हो रही हो। आज तो 7:45 हो रही है ना, तो अगर 8:30 भी शुरू करेंगे तो फाइन है, लेकिन 2-2.5 हफ्ते बाद जमात ही 8:30 पौने 9 हो रही होगी। अच्छा चले, मैं इसको जरा ना वो उधर ले के जाता हूँ व्हाइट बोर्ड में, यहाँ पे आई थिंक वो मेरा ख्याल है सही नहीं आएगा। अच्छा जी, ये एक मैंने सेंटेंस लिखा है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें क्या आ रहा है, इस्म मौसूल आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे कि ये इस्म मौसूल जो है ना ये किस तरह मतलब फ्रेज बनाता है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज ध्यान में रखिए कि जब भी इस्म मौसूल आएगा, ठीक है, तो वो मतलब उसके साथ क्या आएगा, सिला भी आएगा। मतलब उसके बाद क्या आएगा, सिला आएगा, या उसे कहते हैं जुमला सिला। ठीक है, जब भी इस्म मौसूल आएगा, ठीक है, तो उसके बाद एक जुमला सिला आएगा। ठीक है, और ये दोनों मिलके यानी ये सिला क्या होता है? सिला क्या होता है, सिला को उर्दू में क्या कहते हैं जी पता है? मतलब जस्ट लाइक जैसे होता है ना, मतलब डिपेंडेंट होना किसी, जैसे डिपेंडेंट क्लॉज होती है ना, ठीक है, कि उस पर कोई डिपेंड करने वाली चीज है, उसी तरह ही मतलब ये मतलब है। ठीक है, आसिफ भाई बताएं कि उर्दू में क्या कहते हैं सिला को? सिला स्वाद वाला, हैं? स्वाद वाला सिला। हाँ जी, हाँ जी, सिला, ये आप लिखते हैं ना सिला, उर्दू में इसका मतलब बदला होता है। बदला, मतलब ये यानी बदला कह लें, या उस किसी चीज पे इन्हिसार, इन्हिसार करना, ये भी होता है। रिवार्ड, रिवार्ड इसका बदला, इसका रिवार्ड, इसकी जजा, इसकी सजा। हाँ, यानी कि आप इसको इस तरह समझें कि जब भी आएगा ना जी अल्लाह जी, यानी अब आ गया अल्लाह जी आ गया या अल्लाह दीना आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है, तो अब ये आगे ये भी देखेगा कि आपने कह दिया जी वो जो, अच्छा कौन वो, ठीक है, यानी ये आगे कुछ मांगता है, यानी कि इसको चाहिए कि जिस चीज को मतलब ये इस्माइल मौसूला है ना कि इन्होंने सिला देखने को बोलना है कि जिनकी बात कर रहे हैं वो कौन है, ठीक है, तस्करा जिनका हो रहा है। सिला का एग्जैक्ट तो मुझे नहीं उर्दू में पता कि इसको क्या कहेंगे, अरबी में से ज़ाहिर बात है सिला कहते हैं।
वो ये इसी तरह ही है, मेरे इल्म में नहीं है कोई वैसे आसान अगर कोई वर्ड आप चाह रहे हैं तो। अच्छा सॉरी मैंने ये वापस कर दिया, लेकिन ये मैं बता रहा था कि ये देखें जब भी सिला आएगा तो इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, एक जुमला सिला आएगा, ठीक है। अच्छा, और वो जो जुमला सिला है, ठीक है, और सिला दोनों मिल के एक फ्रेज बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो है ना, ये वाला जुमला, ये वाला जो है खराजा मिनल फसली, ये बेसिकली जुमला सिला है, ठीक है, और ये जो है इस्म मौसूल है, ठीक है। अब ये इस्म मौसूल और जुमला सिला ये दोनों मिलके एक फ्रेज बनाते हैं, ठीक है। और इस फ्रेज को हम क्या कहते हैं, मौसूल सिला फ्रेज, ठीक है, मौसूल सिला फ्रेज कहते हैं इसको, ठीक है। मौसूल का क्या मतलब है इमरान भाई? यार ये अब मुश्किल मुश्किल लफ्ज पूछने शुरू हो गए। मुझे मौसूल, लगा जब टर्म समझ नहीं आएगी तो वो टर्म कैसे याद रहेगी फिर? मौसूल देखिए जैसे होता है ना, इंग्लिश में बता देना, इंग्लिश में अगर पता है तो उसको उर्दू में करते हैं कोई ट्रांसलेट। इंग्लिश में हमने इसको यही पढ़ा है, इसमें मौसूल ही पढ़ा है। मतलब मौसूल कहते हैं कि जिसने कोई चीज मतलब जैसे होता है ना जी, मैंने मौसूल कर ली, ठीक है, जो चीज मौसूल करता है, ठीक है, कोई चीज लेने वाला, वसूल करने वाला। वसूल करने वाला, यानी कि जैसे अल्लाह दी है ना, अल्लाह दी, ठीक है, ये क्या है, ये एक सिला वसूल करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको मतलब इसम मौसूल कहते हैं कि ये जब हम कहते हैं ना जी वो जो के, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये एक चीज अपने साथ अटैच करता है, जो जिसको हम सिला मतलब कहते हैं। अब इसको अरबिक में तो खैर मौसूल ही कहा जाता है, इंग्लिश में वही होता है कि मतलब द वन हु मतलब एक्सेप्ट्स, जैसे कहते हैं ना ठीक है, इसकी, जैसे मैंने तो तो इसमें मतलब इसमें वसूल क्या कर रहा है? ये जुमला सिला को वसूल कर रहा है देखिए मैंने इसको। आपको जो इंग्लिश टर्म बताई थी, इंग्लिश टर्म क्या है इसकी, मैंने वही बताया ना, रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे होता है कि जी आप एक चीज को दूसरी से जब रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इंग्लिश टर्म तो अगर आप देखेंगे उसकी इसम मौसूल की, तो वही होती है रिलेटिव प्रोनाउन, कि ऐसा जो कि मतलब रिलेट कर रहा है किसी और चीज के साथ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अच्छा क्या है कि ये अल्लाह दी जो है ये रिलेट कर रहा है किसी और चीज के साथ, किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। तो इसके अलावा खैर इसका रिलेशन ये भी होता है, लेकिन ये अभी मतलब इस स्टेज पे हम उसको नहीं देख रहे, लेकिन अभी हम सिर्फ फ्रेज के लेवल पे देख रहे हैं कि फ्रेज में ये क्या कर रहा होता है, ठीक। तो अच्छा ये जो मैंने कहा ना कि जुमला सिला, एक चीज ध्यान में रखें कि ये मोस्टली ऐसे ही होगा कि जब भी इसम मौसूल आएगा उसके बाद आपको एक कंप्लीट सेंटेंस मिलेगा, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस, और मतलब मोस्टली ऐसा ही होगा। लेकिन रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि इसके बाद कंप्लीट सेंटेंस ना हो, ठीक है, सिला होगा लेकिन वो कोई फ्रेज भी हो सकती है, मतलब पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको हम देखें ये वाले सेंटेंस को, तो इसमें अल्लाह दी खैर ये मैंने बता दिया कि अल्लाह दी जो है वो इसम मौसूल है, और उसके बाद जो जुमला आ रहा होता है वो क्या होता है, वो जुमला सिला होता है, या उसको सिला भी खाली कह दिया जाता है। तो आप बेसिकली जब भी अल्लाह दी आएगा उसके बाद आप देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस आ रहा है, ठीक है, तो उस सेंटेंस को आप हमेशा कहेंगे कि ये सिला है, और दोनों जब भी होंगे इनको मिलके आप एक पूरी की पूरी फ्रेज बना देंगे कि ये कंप्लीट एक फ्रेज है। तो अगर आप इसकी मतलब ट्रांसलेशन करें, ठीक है, इसकी तो क्या ट्रांसलेशन करेंगे अभी? तालिबु तालिब अल्लज़ी जो खरज मिनल फस्ल, हाँ जी, तालिबु, जो तालिबु तालिब वो जो खरज मिनल फस्ली निकला जमात में से, फसल क्लास, क्लास जमात, वही क्लास। जमात भी खैर उर्दू में जमात कहते हैं उसको, ठीक है। हम तो प्रॉपर उर्दू में रहे हैं ना।
हाँ नहीं, मैं वो जमात को दूसरी जमात समझ बैठा था। अच्छा, ये अभी बंद होने लगा है, ठीक है, तो अगर इसको अभी ख़त्म, अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं इसको। जी अच्छा, ये बात हो रही थी यही, मतलब इसकी ये सिला फ्रेज की। तो सिला फ्रेज जो है वो दो चीज़ों से मतलब बनती है, एक इसमें इसम मौसूल होता है और दूसरा इसमें जुमला सिला होता है। अच्छा, अब मैं कुछ लिखता हूँ, मतलब लेके आता हूँ कुछ, कह लें कि सेंटेंसेस, तो आप लोगों ने उनका बताना है कि जी इसमें सिला कहाँ पे है और सॉरी, इसम मौसूल कहाँ पे है और जुमला सिला कहाँ पे है, ठीक है। और इसम मसूल यही 4 वर्ड हैं या इसके अलावा भी होंगे कोई? नहीं नहीं, और भी हैं, मैंने आपको बताए थे, ठीक है, अच्छा और भी हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप समझने की हद तक इन चार को ही ज़हन में रखें, वरना अगर आप देखना चाहते हैं तो जो मैस्कुलिन के मतलब वो होते हैं ना, जो ड्यूअल वाले वो होते हैं अल्लाह ज़ानी और अल्लाह ज़ैनी, ठीक है, दो ये भी आते हैं, अल्लाह ज़ानी और अल्लाह ज़ैनी, ठीक है, ये दो आते हैं। फेमिनिन के अंदर आता है अल्लाती, अल्लातानी, अल्लातैनी, ठीक है, और फिर ये अल्लाती, ये जो हमने अभी पढ़ा है, और अल्लावाती भी आता है, ठीक है। फेमिनिन के 5 मतलब आ जाते हैं। बाकी इसके अलावा माँ जो है, ठीक है, वो भी यूज होता है, मन भी यूज हो जाता है, ठीक है। एक और था, जैसे अय्युन, ठीक है, अय्युन, ठीक है, ये भी यूज होता है, अय्युन और अय्यातुन, मतलब वो जारी बात है मैस्कुलिन और फेमिनिन। तो मतलब लेकिन ये है कि अभी आप इन चार को समझने की, मतलब अभी तो हमने स्ट्रक्चर देखना है ना, कि जब इसम मौसूल आता है तो उसके बाद जो जुमला सिला आता है, तो ये दोनों मिल के एक फ्रेज बनाते हैं, ठीक है। और वो फ्रेज जारी बात है कि आपने अभी आइडेंटिफाई करनी सीखनी है कि वो क्या है। तो जैसे हमने अभी ये एग्जांपल लिखी है, इसमें आप लोगों ने, हमने ये की है। अब मैं एक और एग्जांपल वही ढूंढ रहा हूँ, ये मैं लेके आता हूँ, ये वाली एक एग्जांपल। ठीक है, ये चलें बताएं इसमें क्या है। इसमें अल्लाह जी इसमें मसूल है और नज़्ज़ल अल किताब वो जुमला सिला है। इसम मौसूल और नज़्ज़ल अल किताबा, ये जो है ये सिला है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, मसूल सिला फ्रेज। मौसूल सिला फ्रेज, ठीक है, मौसूल सिला फ्रेज बनाएंगे, ठीक है। ये इसी तरह सारी बात है, आइडेंटिफाई होगा। एक और लेके आते हैं, इरफान भाई से पूछते हैं, इरफान भाई को देखते हैं जी वो क्या बनाते हैं उसका। बड़ा मुश्किल लग रहा लगता है। नहीं नहीं, बहुत छोटा जाता डेली लग रहा है, बताएं जी। इसमें अल्लज़ी इसम मौसूल है, रब्बिहा मिनत तिजारतिही, सिला है, और क्या कहते हैं, जुमला सिला। तिजारती, ये क्या है, सिला है, और ये सारा मिलके क्या बन जाएगा, ये मौसूल सिला फ्रेज। ठीक है। तो यानी एनालिसिस में जब आपने करना है तो आपने इसको इसी तरह देखना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्विकली आपको 5 मिनट के अंदर जितनी भी फ्रेजेस हैं, ठीक है, ये मैं रिवाइज कराने लगा हूँ, ठीक है। तो मैंने बाद से कोई ना पूछे कि इलादा मतलब क्या होता है, ठीक है। और ये सिर्फ इसलिए मैं करवा रहा हूँ कि ये आप लोग बाद में आपको ढूंढना पड़ता है जाके वीडियो के अंदर से, तो आप लोग पढ़ते कोई नहीं है फिर बाद में। अभी ये है कि 5 मिनट में एक काइंड ऑफ एक समरी की सूरत में मैं आपको बता देता खलील भाई के होते हुए करवाते था।
तो खलील भाई वीडियो फिर देख लेंगे, मतलब उनको आप कॉल करके तो बाद में उनको समझा दीजिएगा थोड़ा सा, तो आपकी भी रिवीजन हो जाएगी, उसको भी आ जाएगा। वो दिन गए जो समझा भी लगता है बस फिर अच्छा नहीं, अगर अभी नहीं करनी और ये इनकी रिवीजन आपने बाद में करनी है तो बाद में कर लेते हैं, कोई नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं, करें करें बिल्कुल, वो वीडियो देख लेंगे, अगर उन्होंने पूछना हो बता दें, बिल्कुल भी लगे हुए तो ठीक है। हाँ जी आसिफ भाई क्या कहते हैं, अभी पढ़नी है सारी फ्रेजेस जितनी भी हैं समरी, या कि इसको फ्राइडे पे रख लें ताकि सारों को एक दफ़ा अगर कोई क्वेश्चन भी हो तो क्लियर करें इसको। मेरे ख्याल में फिर वो उनको भी शामिल कर ली, क्योंकि ज्यादा मसला तो उनका है, क्योंकि उनको चीजें थोड़ी सी मतलब वो है लूज हैं उनकी, तो उनको भी शामिल कर। लूज उसने जानबूझ के की हैं, उसने जो है ना अपना जो है अच्छा खासा इमरान भाई वो हमने ये कोर्स किया हुआ इसलिए हमें थोड़ी सी आसानी है, वो पहले नहीं, ये वाकई उनके सही कह रहे हैं। कामरान से जब हमने किया था ना, हमें भी कुछ नहीं आता था, ये इरफान से पूछा कि नहीं, मतलब काफी सारी चीजें हमें नहीं आती थी उस वक्त, मतलब हालांकि वो बेचारे पूछते थे कि जी ये मैंने कल करवाया था, ये पिछले महीने करवाया। खलील भाई का ये सिचुएशन है जो मेरी उस वक्त कामरान भाई के साथ हो गई थी, और मुझे कुछ समझ नहीं आता था। आसिफ भाई ने उस वक्त हिम्मत करके कामरान भाई को पकड़ के लहदा से 2-3 इकट्ठे 1-on-1 सेशन करवा के माशाल्लाह से कर लिया था, लेकिन मेरा उस वक्त ये हिम्मत हो गई थी, जो भी ऑलमोस्ट जो है ना खलील भाई फिर भी आई अप्रिशिएट कि वो आके सुनते हैं, ये बाद में कोशिश करते हैं वीडियो देखने की, सुनने की भी कोशिश करते हैं जब वो एब्सेंट होते हैं। मेरा वो भी नहीं होता था उस वक्त कि चलो क्या हुआ, उस वक्त भी वीडियो बनती होती थी, इस रेगुलरिटी से नहीं बनती थी उस वक्त, जो बंदा उनको मिल गया बना गया ठीक है, लेकिन जो बनी भी नहीं भी आके देखी जाती थी। लेकिन ये इनको इतना तो क्रेडिट बनता है कि कोशिश करते हैं बेचारे। ऐसा करते हैं कि फिर इसको फ्राइडे को ही रिवाइज कर लेते हैं,